Good morning students. Today we have start chapter 17 Star and Solar System, तारे एवं सौर मंडल। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। देखिए इसमें अपना जो टॉपिक है स्टार एंड सोलर सिस्टम चैप्टर जो है, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल जो क्लियर नाइट होती है अंधेरी रात्रि में, और हमें आकाश के अंदर बहुत ही असंख्य चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, यानी स्टार्स दिखाई देते हैं। और कब दिखाई देते हैं? डार्क क्लियर नाइट के अंदर। आपके स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट वी हैव सीन इन द स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स। काउंटलेस स्टार्स यानी असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तो ये जो है आपके, हमें इसके बारे में आज अध्ययन करना है, ये तारे क्या होते हैं, स्टार क्या है। और इसके अतिरिक्त भी देखिए, आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे आपके डार्क क्लियर नाइट के अंदर, तो आपको कुछ और भी इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है विच डू नॉट ट्विंकल, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, और सम ऑब्जेक्ट दे आर ट्विंकल। तो ये ध्यान रखिए, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट, और ऑब्जेक्ट विच ट्विंकल्स दीज आर नोन एज स्टार्स। तो इस तरह के आपके आज हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। और इसके अतिरिक्त भी आपके स्काई के अंदर एक और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाई देता है। दीज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज मून। वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मून। यानी रात्रि में आकाश में हमें सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड दिखाई देता है, और ये प्रदीप्त पिंड जो है ये आपका क्या कहलाता है? मून। प्रदीप्त पिंड मतलब ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ये है। द स्टार, प्लैनेट, मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब आपको आकाश में मून तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ही, इसके अतिरिक्त भी मैनी स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब जो दिखाई देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सबको खगोलीय पिंड। दीज आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंड कहते हैं। और इस खगोलीय पिंड की जो स्टडी करते हैं हम, यानी स्टडी ऑफ आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएट फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ये आपके क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, व्हाट डू मीन एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलिकी किसे कहते हैं? तो आप खगोलिकी का या एस्ट्रोनॉमी का आंसर क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। खगोलिकी यानी खगोलिकीय पिंडों और उससे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। क्लियर? अब इसमें हम सबसे पहले आज स्टडी करने जा रहे हैं मून की। ये जो खगोलिकी पिंड के अंदर हम कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं? मून। फिर आपके स्टार आएंगे, फिर हम सोलर सिस्टम देखेंगे, सन। तो मून क्या है, इसके बारे में स्टडी करनी है। अब देखिए मून के बारे में, ये इज देयर अ चेंज इन शेप ऑफ मून एवरी डे। तो आप आकाश में देखते हैं मून की हर नाइट पर जो है इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। तो आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर टू बी आपकी परफेक्टली राउंड। क्या राउंड होती है? होती तो राउंड है, बट इसकी हर नाइट को क्या है, शेप जो है चेंज होती है। आपका ये जो है देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई एज क्लियर। तो अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स नोट किए। द फुल मून डे, जब हमें पूरा चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है। दूसरा है द मून डे, न्यू मून डे बोलते हैं उसको। और तीसरा है स्मॉल पोर्शंस ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई, जिसको क्रिसेंट्स बोला जाता है, बाल चंद्र। तो अब इन तीनों को हमें डिफाइन करना है। व्हाट डू मीन द फुल मून डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। कंप्लीट चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में क्लियर आपके डार्क नाइट के अंदर। फिर है द न्यू मून डे, अमावस्या। और स्मॉल पोर्शंस ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई, क्रिसेंट्स, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? बाल चंद्र। अब इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले पूर्णिमा, आपके फुल मून डे,
यानी आकाश के अंदर पूरा चंद्रमा कब होता है? द डे ऑन विच होल डिस्क लाइक द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। यानी आपको बिल्कुल डिस्क के आकार का, थाली के आकार का, डिस्क लाइक शेप का और कंप्लीट पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, विजिबल होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? द फुल मून डे। इसको हम कहते हैं पूर्णिमा। देयर आफ्टर, अब इसके बाद में आपकी प्रत्येक रात्रि में इसका जो चंद्रमा का जो चमकीला भाग है वो घटता जाता है। एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड थिनर, कम होता जाता है। ऑन द 15 डेज, अब 15 दिनों के बाद में, ये ध्यान रखिए, ऑन द 15 डेज द मून इज नॉट विजिबल, फिर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी मून जो है इज नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देता, तो इस दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या, यानी न्यू मून डे बोलते हैं, अमावस्या। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई, व्हाट यू मीन फुल मून डे एंड व्हाट यू मीन न्यू मून डे। तो वो आपका कौन सा दिन कहलाता है जिसमें आपको जो है चंद्रमा जो है 15 डेज बाद में दिखाई नहीं देता, इट इज नॉट विजिबल, तो दीज आर नोन एज न्यू मून डे। अब 15 डेज के बाद में अब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे ओनली स्मॉल पोर्शन आपको मून का जो है एक स्मॉल पोर्शन जो है अपेयर होता है, दिखाई देता है इन द स्काई, आकाश के अंदर, यानी चंद्रमा का एक छोटा सा भाग जो है आकाश में दिखाई देता है स्टार लाइक शेप का, तो दीज आर नोन एज क्रिसेंट मून, यानी इसको हम बोलते हैं बाल चंद्र मून, चंद्रमा। और इसके पश्चात फिर चंद्रमा बड़ा होने लग जाता है, फिर वापस आपके फुल मून डे आता है। तो इस तरह का आपका ये जो अल्टरनेट जो है सीक्वेंस जो है मून की चलती रहती है। और ये 15 डेज के अंदर जैसे जैसे मून बढ़ता है और फिर घटता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये कलाएं कहलाती है चंद्रमा की। तो पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा का जो प्रदीप्त भाग है, ब्राइटेड पार्ट जो है, वो विभिन्न आकृतियां अपनी चेंज करता है, बदलता है, और इसकी विभिन्न आकृतियों को, ये आपकी जो वेरिएशंस जो शेप्स होती हैं मून की, दीज आर नोन एज कलाएं। इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। यानी वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट part of the moon as seen during a month are called phase of moon। यानी कि क्या कहलाती है? phase of moon, अर्थात चंद्रमा की कला। आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 216 पर देखेंगे, इसका डायग्राम दे रखा है किस तरह से चंद्रमा की शेप जो है वो धीरे धीरे मतलब कम हो रही है, थिनर हो रही है, कम होती जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी शेप ऑफ मून। अब ये जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं, ये हमारे सामाजिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब जैसे अभी आपकी क्या कौन सा त्यौहार आने वाला है? सबसे बड़ा दीपावली। कब मनाया जाता है? कैन यू से एनी स्टूडेंट्स? दीपावली को हम कब मनाते हैं? यानी उस टाइम चंद्रमा की क्या पोजिशंस होती है? न्यू मून डे या स्मॉल पोर्शंस ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई या द फुल मून डे? कैन यू से एनीबॉडी? न्यू मून डे, ये ध्यान रखिए, अमावस्या को मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? अमावस्या को, जब आपका जो चंद्रमा जो है ये इट इज नॉट विजिबल इन द स्काई, आकाश में हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरी रात होती है, और वो अमावस्या कहलाती है। और अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो फेज है, शेप की जो फेजेस हैं, इनका हमारे सामाजिक जीवन में बहुत महत्व है। अब देखिए, यानी दिवाली के बारे में बता रही हूँ मैं, जो कि अमावस्या को मनाई जाती है, यानी दिवाली सेलिब्रेट ऑन द न्यू मून डे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस पर हाईलाइट ये ध्यान रखिएगा। अब बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे, ये भी सेलिब्रेट, अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये फुल मून डे को। गुरु पूर्णिमा जो होती है वो फुल मून डे को मनाई जाती है, और दीपावली कब सेलिब्रेट किया जाता है? न्यू मून डे। या आपके कुछ अपने भारत के अंदर जो सामाजिक जीवन के अंदर कुछ पर्वों के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। इसी तरह से महाशिवरात्रि का त्यौहार है, ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 नाइट्स को मनाया जाता है। और बालचंद यानी क्रिसेंट मून, आपके माउंटेन्स का फेस्टिवल्स आता है जिसको हम बोलते हैं ईद उल फितर, ये मनाया जाता है क्रिसेंट ये वाले मून पे बालचंद, यानी जब आपका स्काई के अंदर स्मॉल पोर्शंस मून्स का अपेयर होता है, विजिबल होता है, स्टार लाइक शेप का मून दिखाई देता है,
बिल्कुल इवनिंग मतलब लास्ट इवनिंग के अंदर, तो ये उस टाइम अपना कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद उल फितर। तो इस तरह से आपके जो फेजेस ऑफ मून है उनका मतलब पर्वों के मनाए जाने के ऊपर बहुत अधिक महत्व है। इसमें एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है 29 दिन से कुछ अधिक भी होती है, और बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को हम क्या बोलते हैं? एक माह। यानी ये भी ध्यान रखिए, एक माह मतलब मंथ, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून डे टू द नेक्स्ट फुल मून डे स्लाइटली आपके लॉन्गर देन 29 days इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड मंथ। यानी बस कैलेंडरों में इसको फिर क्या कहा जाता है? माह, मंथ बोला जाता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ मून अकर। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। आपके चैप्टर 16 में आपने पढ़ा था कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है, इसकी स्टडी के लिए कि मून जो है वो उसकी खुद की ओन लाइट नहीं होती। ये भी ध्यान रखिए, ये खुद ब्राइटेड नहीं है, ये किससे चमकता है? सन की लाइट से। ये भी ध्यान रखना कि मून डज नॉट प्रोड्यूस ओन लाइट्स, यानी मून की खुद की लाइट नहीं होती, वेयर एज सन एंड अदर स्टार्स और भी है। तो चंद्रमा जो है सूर्य व अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पर पड़ने वाला सूर्य के प्रकाश जो है वो इसके ऊपर पड़ता है, और फिर ये हमारी ओर उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। यानी वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट हियर गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ पड़ती है। तो इसके लिए भी आपकी बुक में पेज नंबर 217 पे आप देखिए फिगर दिया हुआ है, और सब ये 17.3 फिगर है, उसमें दिया हुआ है डायग्राम। सो वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून, और जिस मून के पार्ट के ऊपर सन की जो लाइट होती है, जो फॉल होती है, तो मून जो है फिर उस लाइट को लेकर के और हमें रिफ्लेक्ट करता है, तो सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। तो इस तरह से मून जो है यानी जिस भाग पर पड़ती है तो वो वाला भाग हमें दिखाई देता है, और इस तरह से आपके इसकी जो है मून की जो है डिफरेंट जो है आपके फेज जो है वो चेंज होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कलर दिन पर दिन। ये है इसके लिए आपकी बुक में 217 पेज पर ही मैंने आपको एक एक्टिविटीज़ बताई थी, वो पूरी दी हुई है कि मून किस तरह से आपके ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और फिर इसकी किस तरह से पोजीशन जो है या फेजेस जो है चेंज होती रहती है, कलर चेंज होती रहती है, जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया उस पर्व के बारे में। अब देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये आप सभी जानते हैं, और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष का एक घूर्णन जो है आपकी यानी पूरी ये मतलब इसकी जो पूरी सतह है वो परिक्रमा करती है। अब आपके सरफेस ऑफ मून, चंद्रमा की सतह कैसी है? अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर कदम रखा और चंद्रमा की पृष्ठ को देखा, उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो वो पृष्ठ जो है सरफेस जो है वो कैसी है? आपके मतलब डस्ट पार्ट ज़्यादा है वहाँ पे, धूल के भाग, और निर्जन पाया गया चंद्रमा का जो है पृष्ठ सतह, और विभिन्न तरह के वहाँ पे आमाप के अलग अलग साइज के पिट्स हैं, गर्त हैं, और आपके बहुत से खड़ी ढाल और ऊंचे पर्वत भी हैं, और ऊंचाई में पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई पे पर्वत मतलब पर्वतों के समान जैसे पृथ्वी पर होते हैं, तो ये भी आपके चंद्रमा की पृष्ठ के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये है कि चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। अब इसके बारे में मैं एक और आपको मेन बता दूं, 21 जुलाई 1969, ये डेट ध्यान रखिए, 21 जुलाई 1969 को अपने अमेरिका का एक अंतरिक्ष यात्री था, कैन यू से ये मतलब कौन सा एस्ट्रोनॉमिस्ट था जो कि चंद्रमा पर गया था? ये भी कॉमन क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखिए, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले गया था, और उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन, ये मैं यहाँ नोट कर इसको
लिखी हुई, इसको नोट कर लेना। 21 जुलाई 1969। और ये आपका जो अमेरिका का साइंटिस्ट है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और इसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसने सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रखा था, इसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके बाद में आपका एडविन एल्ड्रिन, एक साइंटिस्ट और आता है। फर्स्ट साइंटिस्ट तो ये है और सेकंड साइंटिस्ट है आपका एडविन एल्ड्रिन, ये था। क्लियर? तो इस तरह से आपके अभी हमने आज केवल ये मून के बारे में लिया है और फिर नेक्स्ट स्टडी के अंदर हम स्टार्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?